नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण। जिससे दोस्तों आज के दौर में ज़्यादातर लोग आप देख रहे होंगे श्वास रोग से, एलर्जी से, गले में इन्फेक्शन से या गले में सांस लेने में कठिनाई हो रही है, बार बार सर्दी हो जा रहा है, छींक आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, अच्छी नींद न आना, आँखों का लाल हो जाना, आँखों की खुजली आना, आँखों में खुजली आना, ये बहुत सारी दोस्तों समस्याएं हैं जो आम है। दोस्तों, इसमें जो लोग स्वास्थ्य रोग यानी दमा के रोग से परेशान हैं, एलर्जी से परेशान हैं, वो आम बात हो गई दोस्तों। इसका बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। दोस्तों, वायु प्रदूषण के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही भयानक स्थिति इस समय वायु प्रदूषण की है। हर शहर की अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। कुछ तथ्यों की जानकारी हम आपको देने चल रहे हैं, जिसे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये निश्चित तौर पर जानिए कि आप इस वीडियो के अंत बने रहेगा। हम इसके कारण और निवारण दोनों के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, हवा के इम्पोर्टेंस का महत्व तब पता चलता है जबकि एक आंकड़े के अनुसार एक वयस्क पुरुष बिना भोजन के 21 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, बिना पानी के 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन बिना हवा के वो 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। बहुत ही योगी और अभ्यासी पुरुष ही होगा जो 3 मिनट तक अपने आप को रोक सकता होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 22,000 टाइम्स हम एक दिन में सांस लेते हैं। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक डेथ का जो कारण है, जो आंकड़ा है, वो इस प्रकार है कि 29% लंग्स कैंसर, 24% स्ट्रोक, 25% हार्ट डिजीज़, 43% लंग्स डिजीज़ के कारण मौतें होती हैं। इस तरह से लंग्स डिजीज़ के कारण देखा जाए तो 72% सबसे अधिक मौतें लंग्स के कारण होती हैं, जिसका कारण एयर पोल्यूशन होता है। विभिन्न रिपोर्टों और न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर देखा जाए तो दोस्तों दुनिया भर में 8 मिलियन डेथ का कारण सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन है। अगर देखा जाए तो चाइना में 1.5 मिलियन तथा इंडिया में 1.3 मिलियन डेथ का कारण एयर पोल्यूशन होता है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 92% लोग इस एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर इनडोर पोल्यूशन बहुत अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इनडोर बहुत सारे पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपके किचन्स, बाथरूम्स, पेट जानवर्स, फंगल्स, पेंट्स, फर्नीचर्स की वार्निश, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन पैदा करते हैं। इसका कारण दोस्तों देखा जाए तो हमारे जो घरों में इस्तेमाल होने वाला कॉइल्स, जिसको मॉस्किटो कॉइल बोलते हैं दोस्तों, वो 100 सिगरेट के बराबर होता है। घर में यूज की जाने वाली अगरबत्ती, धूप बत्ती 500 सिगरेट के धुएं के बराबर प्रदूषण पैदा करती है। दोस्तों, यदि हम आउटडोर पोल्यूशन की बात करें तो आउटडोर में हमें इंडस्ट्रीज़, जितने भी कल कारखाने हैं, उससे निकलने वाले धुएं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहन, जंगलों में आग लग जाती है उसका धुआं, या कचड़ों को जला देते हैं जो कई दिनों तक सुलगता रहता है, उससे बहुत प्रकार से गैसें, हानिकारक गैसें निकलती हैं। या जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कि बिल्डिंग बनते हैं, सड़क बनते हैं, इसके धूल मिट्टियाँ जो उड़ती हैं, ये भी आउटडोर पोल्यूशन के बहुत बड़े कारण होते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो घर का पोल्यूशन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आउटडोर पोल्यूशन की अपेक्षा इनडोर पोल्यूशन 10 गुना ज़्यादा होता है दोस्तों। 4 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला देखा जाएगा दोस्तों एयरबॉर्न पार्टिकल्स, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, कार्बन ब्लैक्स होते हैं, डस्ट, स्मोक, फाइबर, प्लांट मटेरियल, हेयर, ये सारी चीज़ें जो पहली कैटेगरी में आता है। दूसरा दोस्तों जो हाउस होल्ड होते हैं, गैसेस, कुकिंग से निकलने वाली स्मेल्स, सिगरेट, केमिकल्स, सिंक, ड्रेन,
लेटरिन बाथरूम से निकलने वाली इस बदबू। और देखो दोस्तों, अगर VOCs की बात की जाए, वोलेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो पेंट्स, वार्निसेस या और देखा फर्नीचर्स, बहुत विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी एयर पोल्यूशन पैदा करते हैं। चौथे प्रकार का जो देखा जाए दोस्तों वो है माइक्रो बैक्टीरिया, माउल्ड, येल्ड, मिनट्स, वायरस, फंगल, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस प्रकार देखा जाए तो आउटडोर में तो सिर्फ पहले प्रकार की एयर पोल्यूशन मिलता है, लेकिन इनडोर के अंदर ये चारों प्रकार की पोल्यूशन हमें मिलता है। अब चूंकि हम अपने घरों में सबसे ज़्यादा 90% समय व्यतीत करते हैं, तो हम लोग बाहरी वातावरण से अंदर 10 गुना ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं। तो दोस्तों क्या करें इसके लिए? हम अपने इंडोर क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या करें? अगर आज के युग में देखा जाए तो जो हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वो ज़्यादातर कंजस्टेड एरिया में होता है, बिल्डिंग्स में है, फ्लैट नुमा है, जहाँ पर ज़्यादा वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। तो दोस्तों घर की जो हवा है, जो गैसेस है, वो वहीं पर घूमती रह जाती हैं। तो दोस्तों घर के अंदर के पोल्यूशन को हम कैसे क्लीन करें? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एयर प्यूरीफायर की। दोस्तों अगर हम एयर प्यूरीफायर का चुनाव करने जाएँ तो दोस्तों उसमें बहुत सारे घटक होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे अगर देखा जाए जो उन चारों प्रकार के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके इफ़ेक्टिवली, तो ऐसे प्यूरीफायर को हम प्रेफर करना चाहिए। कवरेज एरिया जिसका ज़्यादा हो, ईजी टू ऑपरेशन में हो। अगर देखा जाए तो इसका फिल्ट्रेशन हेपा टेक्नोलॉजी और गुड क्वालिटी वाला होना चाहिए। इफ़ेक्टिव ऑन एयर बॉन्ड जर्म्स, जो कि एयर में उपस्थित जर्म्स को किल करने में इफ़ेक्टिव हो। उसकी क्लीन एयर डिलीवरी रेट CTAR अधिक हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो क्लीन कर सके। एक अच्छी कंपनी से द्वारा सर्टिफाइड हो, वेल सर्टिफाइड हो, वारंटेड हो, एक बढ़िया कंपनी का हो, ब्रांडेड हो, जो उसकी वारंटी और सर्विस भी अच्छी हो, सेफ़ टू हैंडल हो और सेफ़ टू ऑपरेट विथ चिल्ड्रेन हो, देखने में भी सुंदर हो और ऑपरेशन में भी सुंदर हो। तो ऐसा दोस्तों एयर प्यूरीफायर हम लेके आए हैं जिसका नाम है कुक्कू। यस दोस्तों, ये कोरिया की बहुत अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी कुक्कू, जो कि मोदी केयर को उसके साथ अनुबंध करके मोदी केयर को सप्लाई कर रही है, जो कि पिछले बताए हुए सारे फीचर को बाखूबी। यह दोस्तों हवा से 99% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को रिमूव करता है। अगर इसके कवरेज एरिया की बात करें, 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ये एरिया को कवर करता है। इसका बेहतरीन कंट्रोल पैनल, ऑटोमेटिक फैन स्पीड, फिल्टर चेंजिंग इंडिकेटर, ऑटो मोड, ये सारे इसके फीचर्स हैं। हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी जो कि 3 स्टेज में है, UV LED लाइट के साथ है, तो जो कि वायरस और बैक्टीरिया को रिमूव करता है, मारता है, उनके निष्क्रिय करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को यह बड़ी आसानी से साफ करता है। अगर इसको हम CADR की बात करें तो 329.23 क्यूबिक मीटर पर आवर की तरह रेट से ये पूरे एयर को क्लीन करता है। यस दोस्तों, ये NABL सर्टिफाइड, जो इंडियन लेबोरेटरी है वहाँ से ये सर्टिफाइड है। 3 ईयर वारंटी के साथ है, चाइल्ड लॉक के साथ है और खूबसूरत बनावट में और अच्छी डिज़ाइन में भी है। तो बेस है दोस्तों मोदी केयर का कोरियन मेड कुक्कू एयर प्यूरीफायर। कुक्कू कंपनी की बात करें दोस्तों, कोरिया में 74% डोमेस्टिक कवरेज है। 18 साल से मार्केट में जमी हुई है। कोरिया में हर 10 सेकंड में एक प्रेशर कुकर या पर मिनट एक वाटर हेल्थीफायर की ये सेलिंग करती है। कोरिया और मलेशिया में इसका ज़बरदस्त मार्केट पर कब्जा है। कुक्कू एयर प्यूरीफायर की बात करें दोस्तों,
तो ये 3 फिल्ट्रेशन के साथ है, प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर एंड एक्टिव कार्बन फिल्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्री फिल्टर ये लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। ट्रू हेपा फिल्टर 99.9% जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हो इनको साफ़ करता है, एज वेल एज 0.3 माइक्रोग्राम तक के पार्टिकल्स को भी ये रिमूव करता है, साफ़ करता है। इसमें स्मोक भी आता है। एक्टिव कार्बन फिल्टर ये जो है बाहर की गंदगी, दुर्गंध या स्मोक को फिल्टर करता है। यूवी एलईडी की बात करें, यूवी एलईडी दोस्तों वायरस, बैक्टीरिया आदि को ये फिल्टर करता है, उसको निष्क्रिय करता है। ये बहुत ही इजी ऑपरेशन में है दोस्तों। एक डेमो करके हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये बाहर से हानिकारक गैसें जब इसके संपर्क में आती है तो किस तरह से ये फिल्टर अपने आप का रंग बदल कर ये बताता है कि डेंजरस गैसें आ गई हैं या हवा का एयर पोल्यूशन ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है आपका घर को वायु प्रदूषण से मुक्त रखने का एयर प्यूरीफायर, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल में और बहुत ही अच्छा लुक में। आइए दोस्तों दिखाते हैं इसका ऑपरेशन, ये कैसे ऑपरेट होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रखा है, बहुत ही माइनर इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है। इसको हम ऑन करते हैं, बिल्कुल से टच करते हैं और ये ऑन हो गया। ये यहाँ से हम आपको मोड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोड, ये आपका ऑटो मोड हो गया। ये कुछ का आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आपको सुनाई पड़ रहा है? यस, ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है दोस्तों। इसको मैंने ऑटो मोड रखा है, टाइमर है, यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। ये लाइट है, नीचे यूवी एलईडी का, अगर इसको क्लिक कर देंगे तो रूम के सारे यूवी एलईडी जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो सबको किल करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये शुरू में जैसे ही स्टार्ट किए, रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 लाइट कलर चेंज किया। ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले जो वायु प्रदूषण है तो अगर बहुत ज़्यादा डेंजर पोजीशन में है तो रेड रहेगा, और नॉर्मल पोजीशन में है तो येलो रहेगा, और बिल्कुल से गुड पोजीशन में अगर आपके रूम का एटमॉस्फेयर क्वालिटी अगर अच्छा है तो ब्लू रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी ये येलो दिखा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसका कलर ब्लू हो गया है। मैंने इसको लगभग 7 से 8 मिनट इसको कंटिन्यू चला रखा। पहले येलो था जैसे आपने देखा था, तो जैसे ही एयर क्वालिटी को ये फिल्टर किया और पूरा एयर जब गुड क्वालिटी में हो गया तो ये ब्लू हो गया। आइए दोस्तों एक लाइव डेमो करते हैं कि ये कैसे बैड ऑर्डर को पार करके ये इंडिकेट करता है कि हमारा वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, ये हमने कॉइल लिया है। देखिए, जैसे कॉइल ले जाते ही ये येलो हो गया, आपके सामने रेड हो गया। मतलब जैसे ये कॉइल का धुआं इसके पास गया, ये डेंजर, मतलब सोच रहे दोस्तों कि इस जो मॉस्किटो कॉइल है इससे कितना डेंजरस मतलब धुआं और स्मोक इसका जो डेंजरस है वो ये बता रहा है। और देखिए, ये फिर से लाल हो गया, सिर्फ इतना एक धुआं पाने से ये इतना हो गया। तो देखिए दोस्तों, जैसे अभी भी ये धुआं पूरा भर गया रूम में, जिसके कारण ये लाल हो गया। हम इसको मोड चेंज करके थोड़ा हाई पे कर दे रहे हैं ताकि ये जल्दी से इसको क्लीन कर दे। और आपके सामने देखिएगा इसका कलर जैसे ही पूरा क्लीन करेगा कलर चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये येलो हो गया। अब जैसे ही पूरा क्लीन कर देगा ब्लू हो जाएगा। देखा दोस्तों, तो ये जब एयर को पूरा से प्यूरिफाई कर दिया, ये पूरा कलर ब्लू हो गया। मतलब अब रूम का पूरा दूसरा बुक हो गया है। अब आप इसमें आप ठंडी हवा ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये प्रोडक्ट आपको? निश्चित तौर दोस्तों ये हर घर में होना चाहिए। आप जैसा कि मैंने बताया है कि आप चेक कर सकते हैं कि हमारे एरिया का पोल्यूशन कैसा है, और इस प्रोडक्ट को आप घर में रख करके न सिर्फ अपने बच्चों की लाइफ बचाएंगे दोस्तों, पैसा भी बचाएंगे। तो दोस्तों, बीमार होकर हॉस्पिटल जाना सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं होता, बहुत कुछ खर्च होता है। तो दोस्तों, अगर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।